गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड मोस्ट वेलकम टू अ न्यू चैप्टर। आज बच्चों जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं ये जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। जितने भी अच्छे क्वेश्चंस तैयार होते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा ट्विस्ट मिलेगा, थोड़ा टर्न मिलेगा, जो चीज़ हमारी जेई मेंस और एडवांस चाहती है उसमें इनइक्वालिटी जरूर होता है। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जरूर लगाया जाता है और ये बहुत जगहों पे यूज होता है। समझ रहे हो ना बात को? तो काफी अच्छा चैप्टर है, काफी ब्रॉड इसकी मीनिंग है, लेकिन एक तरीके से देखो तो आसान भी है ना। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने आज का चैप्टर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, जो कि आपके मेंस और एडवांस दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम बच्चों को जोड़ो, बिकॉज टाइम जा रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है। जितना ज़्यादा लोग बेनिफिट ले सकते हैं उतना ज़्यादा लोग को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करो और प्रेजेंट सर कहना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज का टॉपिक अलजेब्रिक इनइक्वालिटीज। देखो भाई साहब, टॉपिक क्या है अपना? बहुत सिंपल है, अलजेब्राइक इन इक्वालिटी है ना। अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले क्या है कि आप अलजेब्रिक इनइक्वालिटी के बारे में जानो, उससे पहले मैं आपको दो तीन चीजें और बताना चाहता हूं। कौन कौन सी चीजें बताना चाहता हूं सर? सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे एक बड़ा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, इंटरवल का कॉन्सेप्ट। मैंने बताया है लेकिन एक बार और, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। हम लोग इंटरवल का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। सबसे पहले यही सीखेंगे कि इंटरवल की कॉन्सेप्ट क्या होती है। जब आप इंटरवल का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तब हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताएंगे कि भाई साहब हमारा मॉडुलस क्या होता है, किसको मॉडुलस कहा जाता है। ठीक, और जब इंटरवल और मॉडुलस सीख जाओगे तो उसके बाद थोड़ी बहुत बातें हमारी होंगी सेट थ्योरी की, यानी हम कहेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। थोड़ा सा सेट का बात होगा, थोड़ा सा कलेक्शन का बात होगा, इसके बारे में बात करेंगे। और जब ये तीनों कॉन्सेप्ट को आप हरी झंडी दे दोगे, आपको समझ आ जाएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे अपने इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। आ रही है ना बात समझ में? तो देखो बच्चों, क्या है कि इनइक्वालिटी को समझने के लिए इतनी चीजें, ये तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर इन तीनों पे आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट वीक है तो समझ जाओ कि इनइक्वालिटी में आप गलती कर जाओगे और माइनर मिस्टेक कर जाओगे, जो कि और दुख की बात है। आपका कॉन्सेप्ट सही होगा, आप क्वेश्चन सही बनाओगे, लेकिन माइनर मिस्टेक कर जाओगे जिससे आंसर आपका गलत आ जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये तीन चीज पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास करके इनइक्वालिटी चैप्टर जब पढ़ा जाता है तो बड़े आराम से इसको उतारो। फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे का काम, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल से शुरू काम किया जाए। देखिए बच्चों, क्या होता है, मैंने इंटरवल की बात आपको पहले भी बताई है, बट एक बार फिर हम आराम से उसको पढ़ेंगे ताकि रिवाइज भी हो जाए और जो नए बच्चे जुड़ रहे हो उनको भी चीजें समझ में आ जाए। कहते क्या है, जैसे मान लो अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या देता हूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, इफ x + 3 = 5। मैंने बड़े बेसिक क्वेश्चन दिया कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर x + 3 5 है तो आप क्या करेंगे इस चीज में? बताइए क्या करिएगा? आप बहुत ही आसान तरीके से लिखिएगा कि भाई साहब x + 3 अगर 5 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। तो यहां पर आपके पास जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आया इस इक्वेशन का, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बच्चों नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, तो आप बोलोगे एक आया, एक ही आंसर आया, x = 2। उसी तरीके से अगर मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे दूं, बोल दूं कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x² - 5x + 6 = 0,
ठीक है, तो आप इसको भी सॉल्व करोगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। देन आप इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आपको दिखेगा कि सर इन दोनों में से x को कॉमन ले लो तो x माइनस 3 आ जाएगा, इन दोनों में से माइनस 2 को कॉमन ले लो तो अगेन x माइनस 3 आ जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो हम यहां से कह पाएंगे कि x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 किसके बराबर है, 0 के। यानी x की वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू 3 हो गई। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो अब इस कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, सर यहां नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 2, क्योंकि कितने आंसर्स निकल के आए मेरे पास, 2 आंसर निकल के आए। यहां 1 आ रहा था और यहां 2 आ रहा था। अब उसी तरीके से अगर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे दूं, जैसे ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है और मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके ऊपर दिया, क्या दिया, find the value of x if x plus 2 is greater than 5। ये क्वेश्चन मैं आपको दे दूं। अब यहां इक्वल टू का साइन नहीं है भाई साहब, यहां ग्रेटर देन का साइन है, जो कि इन इक्वालिटी का साइन होता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, x प्लस 2 ग्रेटर देन 5, आप लिखोगे x ग्रेटर देन 5 माइनस 2 यानी x ग्रेटर देन 3, है ना। तो 3 से बड़ा, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 से बड़े जितनी भी संख्याएं होंगी, सारी की सारी संख्याएं इस इनइक्वालिटी के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। समझना, जब इक्वल टू का साइन था तो एक सॉल्यूशन आ सकता है, 2 सॉल्यूशन आ सकता है, क्यूबिक इक्वेशन होगा तो 3 सॉल्यूशन आ सकता है, बाइक्वाड्रेटिक होगा तो 4 आ सकता है, क्विंटिक होगा तो 5 आ सकता है। जितनी उसकी डिग्री होगी उतने सॉल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन अगर इक्वल टू के साइन को रिमूव करके इनइक्वालिटी के साइन को जब लगाया जाता है तो यहां सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से आता है, x ग्रेटर देन 3। अब आप बताओ, अगर 3 से बड़े की बात की जाए तो कितने संख्याएं हैं 3 से बड़ा, भाई साहब अगर मैं यहां नंबर लाइन ड्रॉ करूं और बोलूं कि ये वाला पोजीशन मेरा 3 है और हमें 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा कितने हैं, आप कहोगे सर इनफाइनाइट है। तो क्या इस इनफाइनाइट आंसर्स को लिखना पॉसिबल है, सर जनरल तरीके से तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन हां इसको लिखने का एक स्पेशल मैथमेटिकल तरीका है और उस तरीके को हम लोग नाम दिए हैं क्या, इंटरवल। उसको क्या नाम देते हैं, इंटरवल। तो जब हमारे पास किसी भी एल्जेब्रिक इनइक्वालिटीज में बहुत ज्यादा इनफाइनाइट आंसर्स आते हैं तो हम उसको एक इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं और इसी इंटरवल के कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। आ रही है ना बात समझ में, आई होप अच्छे से आ रही होगी। आप इस तीनों क्वेश्चन को उतारो ताकि आपके दिमाग में सेट रहे कि ओ इंटरवल का बात क्या है, कैसे है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों फटाक से इसको उतार लीजिए बिना देर किए, कुछ भी, है ना। चलिए अब हम बात करेंगे कि सर इंटरवल कैसे क्या डिस्कस करना है ना। तो देखो सबसे पहला जो इंटरवल आता है उसको कहा जाता है ओपन इंटरवल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बालकों, इसको ओपन इंटरवल। क्या कहेंगे, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का साइन क्या है, कौन सा ब्रैकेट इसमें यूज करते हैं, तो ये ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट यूज होता है ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल में जो ब्रैकेट यूज होता है वो होता है स्मॉल ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। सर कहां पे यूज करेंगे इसको, समझना। जैसे मान लो कि तुम्हारे x की वैल्यू बताई जा रही है कि x जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है। समझना, x क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, x कैसा है, 2 से बड़ा और 6 से छोटा। अब समझो मेरी बातों को बहुत गौर से, x आपका 2 से बड़ा है 6 से छोटा है, तो हम 2 से बड़ा लेंगे लेकिन 2 को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है,
6 से छोटा लेंगे लेकिन 6 को काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पे इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक, तो इस चीज को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें बच्चों, इसी 2 से 6 को अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लेते हैं कि यहां पे 2 है और यहां पे 6 है। ठीक है, ये मेरा नंबर रियल नंबर लाइन है, ये 2 है और ये 6 है, और हमें क्या चाहिए, x कैसा संख्या है, 2 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा। तो हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे और ऐसे 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 कलर करेंगे, है ना, यहां तक जाएंगे। ठीक, 2 पे एक सर्कल बनाएंगे जो एम्प्टी होगा, 6 पर भी एक सर्कल बनाएंगे जो एम्प्टी होगा। इस एम्प्टी सर्कल का मतलब होता है कि भाई साहब 2 को काउंट नहीं करना है और 6 को भी काउंट नहीं करना है। 2 से बड़ा चलेगा, 6 से छोटा चलेगा। अब अगर ऐसे चीज को जहां पे एंड पॉइंट को, एक्सट्रीमिटीज को, एंड को काउंट ना करना हो, यहां यूज करते हैं ओपन इंटरवल को। और इसको कैसे लिख सकते हैं इंटरवल में, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग कर रहा है, तो 2 से शुरू हो रहा है और कहां पे जाके खत्म हो रहा है, 6 तक। तो इसको लिख देंगे x बिलोंग्स टू 2 to 6। अब आगे जाओगे तो इस बिलोंग्स टू को एक सिंबल से लिखा जाता है और वो सिंबल होता है ये एप्सिलॉन, ये स्टाइलिश e। तो हम ऐसे न लिख के डायरेक्ट लिखते हैं x बिलोंग्स टू 2,6। इसका मतलब क्या हो गया कि जो x है वो 2 से लेके 6 के बीच में है, 2 नहीं है और 6 नहीं है। ये सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया। तो अगर ओपन इंटरवल के बारे में कोई आपसे कुछ पूछे तो आप बड़े आसानी से ओपन इंटरवल को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, जैसे अब मान लो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम्हें देता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। अगर मैं कहूं कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन द इंटरवल्स, आपको इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, x 3 से लेके 5 तक, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x 3 से लेके 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बहुत इजी है सर कुछ नहीं, सर लिख देंगे x बिलोंग्स टू 3 से लेके 5 तक और स्मॉल ब्रैकेट देंगे बिकॉज यहां पे ओपन है, 3 और 5 को काउंट नहीं करना है। अगर मैं उसी तरह तुमको दे दूं x 1 से लेके -3 तक, सोचो सर x 1 से बड़ा -3 छोटा हो ही नहीं सकता, इसको +3 कर दो। ठीक है, ये कहानी सही है। कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक। ठीक है, अच्छा चलो इसको ऐसे अगर मैं तुमको दे दूं तो कैसा लगेगा आपको, x जो है वो 5 से छोटा है और 2 से बड़ा है, कैसे लिखोगे। तो अब बहुत बच्चे सोचेंगे कि इसको लिख दिया जाए x बिलोंग्स टू 5 से 2, नहीं 5 से 2 नहीं लिखते बच्चों, ये गलत तरीका होता है। इंटरवल में कभी भी जो पहला होगा वो छोटा होगा, दूसरा वाला बड़ा होता है। ठीक, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे x बिलोंग्स टू 2,5। दिस वन इज करेक्ट बट 5 से 2 इज नॉट अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। आ रही है ना बात समझ में। यानी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए भाई साहब इस टाइप के कि इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, एकदम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन मैं तुम लोग को देता हूं, डी नंबर। अगर मैं क्वेश्चन दे दूं x लेस देन 15, इसको इंटरवल में रिप्रेजेंट करो, तो 15 से कम, तो भाई साहब ये इंफिनिटी तक जाएगा, 15 से लेके इंफिनिटी तक। तो इसको कैसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू, अब देखो यहां क्या है, यहां तो 15 होगा, मैक्सिमम 15 जा रहा है, उससे कम चाहिए, तो कहां तक कम, 15, 14, 13 ऐसे करते करते माइनस इंफिनिटी, तो यहां क्या लगा देंगे, माइनस इंफिनिटी। और ओपन इंटरवल इसीलिए देते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि माइनस इंफिनिटी क्या होता है। ठीक, तो हम यहां भी ओपन और यहां भी ओपन दे दिए। उसी तरह अगर तुमको ई नंबर पे क्वेश्चन दे दिया x ग्रेटर देन 16, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 16 से लेके इनफाइनाइट तक, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये ओपन इंटरवल का यही 5 प्रकार का यूज है जो आपको बार बार आएगा। आई होप आप अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। अब इसको प्रॉपरली अपने कॉपी में उतार लो ईमानदारी के साथ और हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट यानी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, चलो फटाक से उतारो बच्चों।
चलो बच्चों, अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे जो है क्लोज्ड इंटरवल। क्या है आज ये देखें जरा। सेकंड इंटरवल जो अपना है वो है क्लोज्ड इंटरवल। भाई साहब क्लोज्ड इंटरवल को किस साइन से, किस सिंबल से डिनोट करते हैं? तो जब कभी भी आपको क्लोज इंटरवल पढ़ना हो आप बड़े आसानी से इस ब्रैकेट का यूज करिए, है ना। इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट कह सकते हो, लार्ज ब्रैकेट कह सकते हो, है ना। क्या है ये बताओ मेरे भाई साहब? आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कह सकते हो, आप इसको बिग ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट भी कह सकते हो, ठीक है। तो इस ब्रैकेट का आपको बेसिकली यूज करना होता है जब आप क्लोज इंटरवल की बात कर रहे होते हैं। अब क्लोज इंटरवल क्या है सर, किसको कहते हैं क्लोज इंटरवल? बहुत ही सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। मान लो कि x दे दिया 2 से बड़ा और 4 से छोटा लेकिन बराबर भी, मतलब इसका मतलब हो गया कि 2 के बराबर या 2 से बड़ा, और इसका मतलब हो गया 4 के बराबर या 4 से छोटा। तो इस कंडीशन में आप 2 को भी काउंट करोगे, आप 4 को भी काउंट करोगे, साथ साथ 2 से बड़े संख्याओं को भी काउंट करोगे और 4 से छोटे संख्याओं को भी काउंट करोगे। अगर इसी चीज को हम लोग बच्चों नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करें तो ऐसे एक नंबर लाइन बनाएंगे। यहां पे मान लो 2 है और यहां पे मान लो 4 है, तो हम एक 2 पे गोला बनाएंगे और 4 पे गोला बनाएंगे। अब इस गोले को भर देंगे बिकॉज हमें 2 और 4 को काउंट करना है, 2 और 4 को काउंट करना है, और उसके बाद इसको ऐसे टक 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 यहां तक ले आएंगे, रंग देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 भी काउंटेड है, 4 भी काउंटेड है, और 2 और 4 के बीच का सारा संख्या हमने ले रखा है। इसको इंटरवल में कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 2 के पास भी स्क्वायर ब्रैकेट और 4 के पास भी। जैसे ही आपने ऐसा क्लोज ब्रैकेट लिखा, इसका सीधा मतलब हो गया कि 2 भी काउंट हो रहा है और 4 भी काउंट हो रहा है, और 2 और 4 के बीच का संख्या भी काउंट हो रहा है। समझ गए बात को? जैसे कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, आपको उसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे मान लो आपको दे दिया गया x 1 से लेके 3 तक, क्या करोगे? सिंपल कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू 1 से लेके 3 तक, क्लोज ब्रैकेट, बिकॉज इक्वल टू का साइन है। अच्छा मान लीजिए हमने आपको क्वेश्चन दे दिया x 5 से लेके 6 तक, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? x बिलोंग्स टू 5,6। अगर मान लो हमने आपको क्वेश्चन दे दिया x 3 से लेके 5 तक, इसका आंसर क्या होगा? भाई साहब ओपन ब्रैकेट, देख लो यहां कौवा उड़ नहीं चल रहा है कि फंस जाओगे, यहां ओपन ब्रैकेट है तो कैसा देंगे? स्मॉल ब्रैकेट। लेकिन अगर वही इक्वल टू लगा देते तो यही ब्रैकेट किसमें बदल जाता? क्लोज्ड में बदल जाता। आ रही है बात समझ में ना कि क्लोज इंटरवल को कहां यूज करना है और ओपन इंटरवल को कहां यूज करना है? समझ गए बात को? अब देखो एक छोटी सी और बात समझा दें। कभी कभी क्या करता है, क्वेश्चन ऐसा देता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, मतलब x 15 के बराबर है और 15 से ज्यादा है, तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 15 से ज्यादा, तो 15 लिख दो और 15 पे क्लोज्ड दोगे बिकॉज 15 को तुम काउंट कर सकते हो, 15 के बराबर है, और उसके बाद इंफिनिटी लिख के ओपन ब्रैकेट दोगे। अब समझना मेरी बात को, क्योंकि आपको इंफिनिटी की वैल्यू नहीं पता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इंफिनिटी काउंट कर सकते हो, तुम क्या बोलोगे? हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को क्या पता है इंफिनिटी क्या है? किसी को नहीं पता कि इंफिनिटी क्या है, समझ रहे हो? तो जब नहीं पता है तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको क्या देंगे? ओपन ब्रैकेट का साइन देंगे। हमेशा याद रखना प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के तरफ ओपन ब्रैकेट का ही साइन होता है, कभी भी वो क्लोज ब्रैकेट का साइन नहीं होगा। कुछ भी कर लो, ये कभी भी क्लोज ब्रैकेट का साइन नहीं हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ गए ना बात को? आगे बढ़े, चलो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट की बात हो गई, क्लोज इंटरवल की बात हो गई। अब हम बात करेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, और उसके बाद बात करेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए। बहुत
आराम से पढ़ने की जरूरत है, चीजों को बहुत बढ़िया समझने की जरूरत है। आ जाइए बच्चों, तीसरा जो हमारा टाइप है वो तीसरा टाइप है क्लोज्ड देन ओपन इंटरवल। वन ऑफ द इजीएस्ट वन। क्या कहानी है सर इसकी? इसको देखो, पहले क्लोज्ड है तो पहले क्लोज ब्रैकेट रहेगा, फिर ओपन है तो फिर ओपन ब्रैकेट रहेगा। ऐसे डिनोट करते हैं इस चीज को। डिनोट करने का तरीका ये है, ब्रैकेट यूज करने का तरीका ये है, क्लोज्ड वाले तरफ क्लोज्ड, ओपन वाले की तरफ ओपन, जो मैंने अभी किया था। अब देखो इसमें कहानी क्या बन सकती है, इसमें कहानी इस टाइप से बनेगी कि भाई साहब x 2 के बराबर या बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। 4 के बराबर का साइन नहीं दिया तो हम इसको कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 और फिर ओपन ब्रैकेट 4। इसका मतलब है कि 2 को काउंट करना है, 2 से बड़े संख्याओं को भी काउंट करना है, बट 4 को काउंट नहीं करना है। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे तो कैसा हो जाएगा? यहां पे 2 को रंग दोगे और यहां 4 को ओपन छोड़ दोगे और दोनों के बीच एक अच्छा सा बोल्ड कलरिंग कर दोगे, जिससे लग जाए कि अच्छा हाँ ये नंबर भी मेरे पास क्या हो गया, काउंट हो गया। ये नंबर लाइन, ये इंटरवल में लिखना और ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखना, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अगर इसी तरीके से हम आपसे बोलें कि भाई साहब हमारा चौथा क्या है, तो चौथा आएगा ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या आ जाएगा? ओपन क्लोज इंटरवल। इसकी कहानी भी बड़ी खूबसूरत है भाई साहब। ओपन मतलब खुला, क्लोज्ड मतलब बंद, इस तरीके से यूज करते हैं। इसी को रिवर्स कर दो, x जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा और बराबर है, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे लिखेंगे? 2 को छोड़ देंगे खाली, 4 को कर देंगे भर और फिर इसके चारों तरफ को कर देंगे बोल्ड लाइनिंग से डिनोट। अगर इंटरवल में करना हो तो x बिलोंग्स टू 2 की तरफ ओपन ब्रैकेट और 4 की तरफ क्लोज ब्रैकेट। तो बोलो भाई साहब, समझ में आया? क्लैरिटी है? तो इंटरवल का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसका सीधा मतलब है कि अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इनइक्वालिटी के आंसर्स को लिख सकते हैं। ये मैंने पहले भी लॉगरिथम में समझाया था, लेकिन कोई बात नहीं है, वंस अगेन, क्योंकि हो सकता है बहुत बच्चे इनइक्वालिटी से स्टार्ट करें, तो चीजें मैंने एक बार फिर से क्लियर कर दी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए फटाक से इसको उतार लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। असल में ये है चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेट थ्योरी की कॉन्सेप्ट है, बट हमें बहुत जगहों पे यूज आता है और इसीलिए जानना बहुत जरूरी है ना? चलो भाई साहब, तो ये तो बात आप जान गए। अब एक बहुत ही शानदार जंतु है, मतलब जंतु कहो, उसको चिड़िया कहो, पक्षी कहो, जो मन सो कहो, लेकिन है बड़ा शानदार। इसको कहा जाता है मॉडुलस। क्या कहते हैं बताओ? इसको मॉडुलस कहा जाता है। काफी शानदार चीज है, काफी शानदार। असल में ये एक मैथ्स का मशीन है। देखो बच्चों, मैं फंक्शन शब्द का जब भी यूज करूं, समझना, मैं अभी एक छोटी सी बात आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब कभी भी मैं आपसे बोलूं कि कोई चीज फंक्शन है, इस फंक्शन का मतलब आप समझना आज के बाद से कि उसका मतलब है मैथमेटिकल मशीन, है ना? क्योंकि देखो फंक्शन अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसके बाद पढ़ोगे जब आप ये चीज पढ़ लोगे। और देखो जैसे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी बताओ? आपने बड़े सुंदर तरीके से लॉगरिथम पढ़ लिया, लॉगरिथम के बाद इनइक्वालिटी पढ़ रहे हो। जब इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी तो हम लॉगरिथम और इनइक्वालिटी पे बेस्ट आईआईटी के एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे और तब हम बढ़ेंगे सेट थ्योरी पे, रिलेशन पे, फंक्शन पे, फिर आगे के चैप्टर्स होंगे। ठीक है, लेकिन अभी देखो जब भी मैं फंक्शन शब्द बोलूं, आपको यह समझना है कि फंक्शन का मतलब होता है मैथमेटिकल मशीन। क्या होता है? मैथमेटिकल मशीन, मैथ्स की मशीन फंक्शन है। तो ये जो मॉडुलस है मेरे बच्चों, ये भी क्या है? फंक्शन है। ये दिखता कैसा है? तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, डब्बे के अंदर x। ठीक है, डब्बे के अंदर x लिख देते हैं, ये एक मशीन है। अब इस डब्बे में हम कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, 2, 4, 10, 15। इस डब्बे के अंदर हम क्या इनपुट करेंगे बताओ? इस डब्बे के अंदर, इस मॉडुलस के डब्बे के अंदर इनपुट क्या हो सकता है? कोई भी रियल नंबर इनपुट हो सकता है। ठीक, अब इस डब्बे की खासियत क्या है कि इसके अंदर तुम कुछ भी डालो, जब वो बाहर निकलेगा, जब उस चीज का क्या होगा? आउटपुट होगा, तो वो आउटपुट हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। क्या निकलेगा? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। मॉडुलस कभी निगेटिव चीज देता ही नहीं है।
अगर इसके अंदर 2 डालोगे तो बाहर 2 निकल जाएगा, इसके अंदर 4 डालोगे तो बाहर 4 निकल जाएगा, इसके अंदर 5 डालोगे तो बाहर 5 निकल जाएगा। समझना मेरी बात को। लेकिन इसके अंदर अगर -10 डालोगे तो वो माइनस को खा जाएगा, सिर्फ 10 बाहर भेज देगा। इसके अंदर -7 डालोगे तो माइनस को खा जाएगा, 7 को बाहर भेज देगा। समझो समझो, मैं लिख के समझा दूं ज्यादा अच्छा है। जैसे मान लो मैंने mod of 2 पूछा, क्या होगा? mod of 2 2 होगा। मैंने आपसे पूछ लिया mod of 2.1 बताओ, कुछ नहीं, नॉर्मल हटा दो, 2.1 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे पूछ दिया mod of 3.1 बताओ, अब पट से हटाओगे 3.1 हो जाएगा। और अगर आपसे मैंने पूछ दिया mod of 0.2 बताओ, फट से हटाओगे 0.2 होगा। आपसे मैंने पूछ दिया mod of -3 बताओ, यहां 3 होगा। ये क्या करता है कि इसके अंदर कुछ भी डालो उसको पॉजिटिव बना के भेज देगा, बस उस चीज के साइन को खा जाएगा। जो भी अगर देखेगा कि पॉजिटिव साइन है तब भी खा जाएगा, बिना साइन के बाहर निकलेगा, बात बराबर है, पॉजिटिव ही होगा बिना साइन के। नेगेटिव है, नेगेटिव का भी साइन खा जाएगा, बाहर पॉजिटिव निकाल देगा। यानी कि इसके अंदर कोई भी नंबर डालो ये उसके साइन को बढ़िया से खा पचा जाता है और सीधे नंबर बाहर निकाल देता है। 5 डालोगे 5 भेजेगा, -5 डालोगे फिर भी 5 भेजेगा। समझ रहे हो ना कहानी? पॉजिटिव संख्या भेजता है। यानी मॉडुलस मैथ्स का एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर आप कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, और उस रियल नंबर को जब आप डालिएगा तो ये तड़ ऑपरेट करेगा और ऑपरेट करके बाहर कुछ देगा। क्या देगा? वही रियल नंबर देगा जो तुमने डाला था, लेकिन उस रियल नंबर को पॉजिटिव बना के देगा। मेरी इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो। मॉडुलस के अंदर जो रियल नंबर डालोगे बाहर भी वही रियल नंबर निकलेगा, लेकिन कहानी में क्या बदलाव आ जाएगी कि वो पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा। अगर नेगेटिव डालोगे फिर भी पॉजिटिव होके बाहर निकलेगा। तो ये बात एकदम साफ सुथरी क्लियर है। यहां पे चीजें थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो रही है। अब थोड़ा इसको उतारो, फिर मैं थोड़ा सा और चीजें एक्सप्लेन करना चाहूंगा यहां पे, है ना? उतार लो इसको बच्चों। अब क्या होता है कि जैसे देखो, जैसे हमको नंबर पता है कि भाई साहब मैंने -5 डाला, हमको पता है नंबर कि मैंने -5 डाला तो बाहर 5 आएगा, सीधी बात है। लेकिन अगर हम कहें कि इस मॉड के अंदर मैंने x डाल दिया, मॉड के अंदर क्या डाल दिया? x। हमको नहीं पता है x क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमको नहीं पता है। मैंने इस डब्बे के अंदर क्या डाला? x डाला। तो 2 बातें हो सकती है ना। हो सकता है कि जो हम डब्बे के अंदर डाले हो वो 0 से बड़ा या बराबर हो, माने पॉजिटिव हो, या ये भी हो सकता है कि जो हमने डब्बे के अंदर डाला हो वो चीज नेगेटिव हो। अब समझना मेरी बात को बच्चों, एकदम ध्यान से समझो, बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट जब यूज होगा ना, अच्छों का हालत खराब हो जाता है। सुनो ध्यान से। मॉड के अंदर मैंने x डाला, मेरे को नहीं पता है कि x क्या है, कैसा है, तो हम 2 कंडीशन बना सकते हैं कि या तो मेरा x 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहा होगा, या फिर मेरा x 0 से छोटा रहा होगा। तो अगर x 0 से बड़ा रहा होगा यानी पॉजिटिव रहा होगा, 0 से बड़ा माने पॉजिटिव, तो जो था वही बाहर निकलेगा, जो था वही बाहर निकल जाएगा। यानी अगर मेरा x 0 से बड़ा है तो मेरा मॉड x का डब्बा बिना किसी चीज के टक से हट जाएगा और सिर्फ x बाहर निकल जाएगा। समझना? अगर x पॉजिटिव है तो डब्बा टक से बाहर हटेगा और अपने आप x बाहर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो ये डब्बा जब हटेगा, टक से जब डब्बा हटेगा तो यहां x नहीं निकलेगा, यहां -x निकलेगा। अब बच्चे हो गए कंफ्यूज्ड। सर पहले तो थोड़ा सा क्लैरिटी पे आइए। आप खुद ही अपने बातों को काट रहे हैं। आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये मॉडुलस ऐसा मशीन है कि इसके अंदर कुछ भी डाल दो ये तड़ ऑपरेट करेगा और ऑपरेट करके पॉजिटिव संख्या बाहर फेंक देगा। हमने बोला हाँ सही बात है भाई साहब। अब आप बोल रहे हो कि हमने इस मशीन में x डाला, क्लियर? मेरे को नहीं पता है कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव, लेकिन कुछ भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, भाड़ में जाए, कुछ भी हो, बाहर तो पॉजिटिव ही देगा। हम बोले हाँ। तो फिर एक बात बताओ,
पॉजिटिव होने पे x डाले थे, x बाहर निकाल दिए, लेकिन जब x नेगेटिव था तो -x क्यों बाहर निकाले? अब इसको समझना, अब इसको एग्जाम्पल से समझो। क्यों? तुमको ना ये चीज नेगेटिव दिख रही है, तुम्हारे आंखों पे पर्दा पड़ा है मेरे भाई साहब, ये नेगेटिव तुमको दिख रहा है, लेकिन असल में ये पूरी चीज पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। समझो कैसे? मान लो मैंने डब्बे के अंदर 2 डाला, बताओ 2 कैसा नंबर है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ऑब्वियस पॉजिटिव है, तो जो डाले एग्जैक्टली बाहर वही मिल गया, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं मॉड के अंदर -2 डालूं, मैंने क्या डाला? -2। मैंने क्या डाला? -2 डाल दिया। यहां यही -2 ना x है, तो अगर मैं सिर्फ x बाहर निकाल दूं, यानी सिर्फ -2 बाहर निकाल दूं, तो क्या ये पॉजिटिव हो पाया? नहीं। तो सिंस ये माइनस का साइन पहले से लिया था, इसीलिए जब ये हटा तो एक एक्स्ट्रा माइनस लेके आया, एक एक्स्ट्रा माइनस लेके आया। अब ये एक्स्ट्रा माइनस और इसके खुद का माइनस, ये दोनों मिलके अल्टीमेटली आखिरकार बाहर क्या निकाले? 2 निकाले। तो होता क्या है कि जब तुम x की अंदर कोई नेगेटिव संख्या डालते हो, कोई नेगेटिव डालते हो, तो इस x के पास पहले से एक माइनस का साइन है। x में नेगेटिव डाले, इसके पास पहले से देखो माइनस का साइन है। अब जो डाले अगर सिर्फ वही बाहर निकाल दे, तब तो ये x के पास माइनस का साइन रहेगा ना। जो डाले सिर्फ वही बाहर निकाल दे तो -2 का तो साइन रहेगा, ये नेगेटिव ही रहेगा, पॉजिटिव तो हुआ नहीं। तो इसके खुद के माइनस को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसको क्या लगा के बाहर निकालते हैं? माइनस लगा के बाहर निकालते हैं, ताकि ये बाहर वाला एडिशनल माइनस और x का खुद का माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाए। तो बच्चों को दिखता है कि ये तो नेगेटिव है, लेकिन असल बात क्या है? ये क्या है? पॉजिटिव है। आ रही है ना बात समझ में? बस यही बात मेरे को मेन समझाना है। तो आज से भैया शपथ लो, शपथ। मैथ्स की किताब पे हम हाथ रख के कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं भाई? क्या कसम खाते हैं? कि डब्बे के अंदर अगर x हो तो डब्बे को 2 तरीके से खोला जा सकता है। खोलने पे या तो x आएगा या फिर खोलने पे -x आएगा। x कब आएगा? जब मेरा x 0 से बड़ा या बराबर होगा, और -x लगा के कब खोलेंगे? जब मेरा x 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा होगा। एकदम ध्यान रखना मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब तुम नहीं समझ सकते हो अभी ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या याद रखना है सर? मैं फिर से बता रहा हूं, कभी भी याद रखना, मॉडुलस के अंदर कुछ भी डालोगे निकलेगा पॉजिटिव। ठीक है? अब इस पॉजिटिव के शपथ को पूरा करने के लिए मॉडुलस 2 तरीके से काम करता है। अगर तुम उसके अंदर पॉजिटिव संख्या डालोगे तो उसको कोई मेहनत करने का नहीं जरूरत है, वो पट से खाली जो डाले वही बाहर निकाल दिया। लेकिन अगर उसके अंदर तुम नेगेटिव संख्या डाले तो जो डाले वही बाहर नहीं निकालेगा, उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए एडिशनल माइनस लगा के बाहर निकालेगा। उसका एडिशनल माइनस और तुम्हारे खुद का माइनस मिलके अल्टीमेट बाहर क्या दे देंगे? पॉजिटिव दे देंगे। आया बात समझ में? मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, इसको खूब प्रेम से उतार लो, फिर हम आगे कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ठीक है? चलो उतार लो, जल्दी से उतार लो बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये मॉडुलस का कॉन्सेप्ट, है ना? बार बार इसको रिपीट करके देखना ताकि चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो। मैंने बहुत कोशिश किया कि एकदम बहुत डीप में जाके बातें अच्छे से बता दी जाए। चलिए, अब क्या है कि सर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, बड़ी अच्छी बात है, हमने इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट समझना है सेट थ्योरी का, है ना, जो मेरे काम का है। हम तो बहुत डीप में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत हमें कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। जैसे तो होता क्या समझना, सेट क्या है। सबसे पहली बात है सेट क्या है। ये नहीं समझ में आएगा तो हम सेट के कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे? सेट क्या है, किसको सेट कहा जाता है। ठीक है? तो कहते हैं कि सेट इज द
कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। समझना, सेट ज्यादा कुछ नहीं है, सेट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। अब समझो, कलेक्शन है माने हम कुछ चीजों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन वो चीजें नॉर्मल तरीके से इकट्ठा नहीं होंगी, वो वेल डिफाइंड तरीके से इकट्ठा होंगी। अब ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब है सर? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। हमने क्या किया, हम लोगों ने किसी दुकान पे गए जहां पे महात्मा गांधी की किताबें मिलती थी। मैं गया और मैंने जाके उनसे बोला कि भाई साहब, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई सबसे बेस्ट किताब दो। उसने मुझे एक किताब दिया, मैंने देखा, मेरे लिए वो किताब बेस्ट थी और मैं लेके घर चला गया। तुम गए, तुमने क्वेश्चन किया कि भाई साहब मेरे लिए भी महात्मा गांधी की बेस्ट किताब दो। तुमको जो उसने किताब दिया वो तुम्हारे लिए बेस्ट था, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो किताब मुझे बेस्ट लगे सेम किताब आपको भी बेस्ट लगे, ये जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है कि मेरे को लिंक ग्लेशियर पेन बेस्ट लगता हो, किसी को राइटोमीटर बेस्ट लगता हो, डिपेंड करता है ना। तो अच्छा लगना, बुरा लगना, लंबा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, ये सारी चीजें, फास्ट होना, इंटेलिजेंट होना, ब्यूटीफुल होना, स्मार्ट होना, ये सब चीजें किसी के रिस्पेक्ट में होती है। अमिताभ बच्चन लंबे हैं, दैट्स गुड, बट इन आवर रिस्पेक्ट। बट व्हेन वी कंपेयर अमिताभ बच्चन विथ आईफिल टावर, देन वो लंबे हैं नहीं है। तो लंबाई कंपेयर करना, ये सारे के सारे कॉम्परेटिव टर्म्स हैं, ये किसी के रिस्पेक्ट में हो सकते हैं। आप एक अच्छे बच्चे हो सकते हो किसी के रिस्पेक्ट में, जरूरी नहीं है कि आप पूरे दुनिया में सबसे अच्छे हो, जरूरी नहीं है। हाँ, आप अच्छे हो सकते हो, मैक्सिमम लोगों के रिस्पेक्ट में अच्छे हो सकते हो, लेकिन जरूर कोई ऐसा होगा जो शेर पे सवा शेर होगा। समझ रहे हो ना बात को? बस वही कहानी है। तो वो चीजें जो किसी के रिस्पेक्ट में होती है, उन चीजों पे हम लोग वेल डिफाइंड बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो बदलेगा। मैं पूछूं कि इस क्लास में जो मेरे वीडियोस को देख रहा है वो सबसे बेस्ट बच्चा कौन है, तो मेरे नजर में जो बेस्ट बच्चा होगा, जरूरी नहीं कि प्रिंस सर के नजर में भी वो भी बंदा बेस्ट हो। कोई दूसरा बंदा बेस्ट हो सकता है उनके नजर में, अमित सर के नजर में कोई दूसरा बंदा बेस्ट हो सकता है। तो बेस्ट होना डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है। तो वैसी चीजें वेल डिफाइंड नहीं है। तो कैसी चीजें वेल डिफाइंड है? जैसे ये एग्जांपल ले लो, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन। तो भाई साहब आप ओबामा से पूछो, वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5, ओबामा भी यही बात बोलेगा। आप जाके किसी वैसे बच्चे से पूछो जो झाड़ू लगाता है लेकिन उसको 10 तक की गिनती आती है, उसको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, वो भी बोलेगा 1 2 3 4 5। आप खुद से पूछो, किसी से पूछो, सबका आंसर क्या आएगा? से। तो इस टाइप के कलेक्शन को वेल डिफाइंड कलेक्शन कहा गया, और इसको कलेक्शन ना कह के एक नाम दे दिया गया, सेट। ठीक है, और भी डीप में पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डीप में पढ़ेंगे, चैप्टर ही है भाई। तो हम लोग इसको क्या नाम दे दिए? सेट नाम दे दिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मान लो 2 सेट हमने ले लिया, सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मान लो मैंने एक सेट ले लिया A और लिख दिया 1 2 3, है ना, और एक सेट मैंने ले लिया B और मैंने इसको लिख दिया 4 5 6। अब हम चाहते हैं कि हम इस दोनों सेट को मिला दें, इन दोनों सेट को मिला दें। तो इनको मिलाने का हम लोग कहते हैं यूनियन। इनको मिलाना का मतलब क्या है? यूनियन ऑफ A एंड B। इसको क्या कहते हैं? यूनियन, A और B का यूनियन। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो एक बड़ा मजेदार सिंबल है ऐसे, U, बड़ा वाला U। इसका मतलब क्या होता है? यूनियन करना। कैसे लिखोगे? जैसे मान लो A और B को मिलाना है, तो मिलाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब दोनों को मिला दो, मिला दोगे तो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6।
तो किसी दो कलेक्शन को मिलाना क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है। दोनों को मिला दिए तो क्या हो जाएगा? यूनियन। इस शब्द का, इस यूनियन का हम यूज करेंगे अभी आपके इनइक्वालिटी चैप्टर में। तो इन दोनों को मिलाना क्या कहलाता है? यूनियन कहलाता है, जो कि आप साफ सुथरे तरीके से देख चुके हो। अगला आइए, अगर हम यहां पे लिख देते हैं c इज इक्वल टू 3 4 5 और अगर हम d इज इक्वल टू लिख देते हैं 4 5 6, अब हमें चाहिए कि इस दोनों में कॉमन कौन कौन सा है। c और d में कॉमन कौन है? तो आपको दिख रहा है कि c और d में 4 5 कॉमन है। अब इसको कैसे लिखोगे? तो कभी भी कॉमन को लिखते हैं c इंटरसेक्शन d। इसको क्या पढ़ते हैं? c इंटरसेक्शन डी। ये आपका कॉमन हो गया, सी का इंटरसेक्शन डी के साथ, ये आपका क्या हो गया? कॉमन। और सी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या है? जो दोनों में कॉमन है उसको छाट के लिख दो, यानी 4 5। तो अगर दो ठो कलेक्शन को, दो ठो सेट को मिलाना है तो हम यूज करते हैं यूनियन का, और अगर दो ठो सेट में कुछ कॉमन निकालना है तो हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन का। इसको यूनियन पढ़ते हैं और इसी को अगर पलट दोगे तो इसको इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। तो आई होप आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का भी कॉन्सेप्ट बड़े आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब इन सबको उतारो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी उतार लीजिए, चलिए फटाक से उतारिए बच्चों। चलिए, बहुत सुंदर बात है, आपने इसको उतार लिया। आइए, तो बेसिक बात, इनइक्वालिटी को पढ़ने के लिए बच्चों जो बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए था, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा आपने बेसिक कॉन्सेप्ट में? इंटरवल क्या होता है, फिर आपने पढ़ा मॉडुलस क्या है, उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई इंटरवल मॉडुलस के बाद सेट थ्योरी में यूनियन और इंटरसेक्शन का क्या मतलब है। अब हम डील करेंगे कि इनइक्वालिटी क्या होता है, किसको इनइक्वालिटी कहते हैं, कैसे वो डील होता है, उसके बारे में, है ना। चलो आ जाओ, एकदम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने अवकाश का। मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना टॉपिक लगा लेते हैं भाई, चलो टॉपिक लगा लो। इनइक्वालिटी कहता है कि मान लीजिए कि आपके पास दो एक्सप्रेशन है, दो एक्सप्रेशन, ठीक है, दो अलग अलग एक्सप्रेशन है, और उन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर किया गया, लेकिन इक्वल टू साइन के साथ नहीं, बल्कि इनइक्वालिटी साइन के साथ, है ना। तो कहते हैं कि द एल्जेब्रिक expression with inequality signs are called algebraic inequation। समझना, वो algebraic expression, जैसे मान लो इधर मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया 2x + 3, ये एक अलग एक्सप्रेशन है, और यहां मैं लिख देता हूं 4x + 7, ये अलग एक्सप्रेशन है, और हमने इन दोनों एक्सप्रेशन में इक्वल टू का साइन ना देके या तो मैंने ये ग्रेटर देन का साइन यूज कर लिया। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ बच्चों? इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। या तो मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज कर लिया, या फिर मैंने यूज कर लिया इस साइन को, इसको पढ़ा जाता है लेस देन। या तो मैंने लेस देन का साइन यूज कर लिया, या फिर मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल टू, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। या फिर मैंने पढ़ लिया इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। इस चारों में से किसी भी साइन को यूज कर लिए, एक तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दोनों ही एक्सप्रेशन के बीच में इन चारों में से कोई भी साइन यूज हो जाए तो आपको ये जो मिला ये कहलाएगा आपका इनइक्वालिटी, और खास करके अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, बिकॉज यहां पे पॉलिनोमियल्स यूज्ड हुए हैं।
यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का टर्म नहीं है, लॉगरिदम का टर्म नहीं है, तो इसको कौन सा इनइक्वालिटी कहेंगे? अलजेब्रिक इनइक्वालिटी कहेंगे। आ रही है ना बात समझ में? तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई साहब अलजेब्रिक इनइक्वालिटी क्या है, आपके सामने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है क्या है अलजेब्रिक इनइक्वालिटी। अब क्या है कि ये अलजेब्रिक इनइक्वालिटी लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी। जैसे मैंने यहाँ पे लीनियर यूज किया तो लीनियर अलजेब्रिक इनइक्वालिटी है। यहाँ पे दोनों तरफ क्वाड्रेटिक होता या किसी एक तरफ क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक कहलाता, अगर क्यूबिक होता तो क्यूबिक कहलाता, बटा में होता तो रेशनल इनइक्वालिटी कहलाता। समझ रहे हो ना बात को? तो अलग अलग तरीके से जैसे इक्वेशंस बदलते हैं उसी तरह इनइक्वालिटी भी बदलता है। लेकिन इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स समझना जरूरी है, बिकॉज इनइक्वालिटी इक्वालिटी वाली केस नहीं है, इक्वेशन वाली बात नहीं है कि आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, नहीं। यहां पे इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए रूल्स को समझना जरूरी है। और क्या रूल्स है इनइक्वालिटी में, हम क्या रूल्स अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। हमने बस देखा कि इनइक्वालिटी क्या है और उसको देखने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने लिया। आज का लेक्चर बस यहीं समाप्त होता है। कल के लेक्चर में हम लोग फिर 7 बजे सेम चीज पढ़ेंगे। ये नहीं पढ़ेंगे बल्कि रूल पढ़ेंगे, टॉपिक सेम रहेगा और हम रूल्स टू सॉल्व इनइक्वालिटी देखेंगे और कुछ तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को भी करेंगे। आप मेहनत करते रहिए। एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं, अपने घर में अपने स्टडी टेबल के पास एक माहौल बनाइए, वहां एक एम्बियंस क्रिएट करिए, वहां पे एक लिख दीजिए चार्ट पेपर पे JEE मेंस एंड एडवांस 2022 और उसको क्रैक करना है आपको। अच्छे अच्छे कोटेशंस अपने बगल में रखिए ताकि जब भी आप डिमोटिवेट होइए आप उस चीज को देखिए और देख के अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। आ रही है बात समझ में? कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की परेशानी हो प्लीज आप हमें कॉल करके बताइए और मैक्सिमम दोस्तों को, आपके मैक्सिमम दोस्तों को इस चैनल से जोड़िए। इस चैनल से जोड़िएगा तो वो चीजों को बड़े अच्छे से देख पाएंगे और कंटिन्यूटी के साथ पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पूरे फैमिली को खुश रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।